लेट वी स्टार्ट द सब्जेक्ट हिंदी। एंड हिंदी के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमको मन की शक्ति देना। आप लोगों को पता है कोई भी अच्छे कार्यों की शुरुआत किससे होती है? प्रेयर से। स्कूल हो या फिर हमारे घर पे कोई प्रसंग हो या फिर कोई भी अच्छे कार्यों की शुरुआत कहाँ से की जाती है? ऑलवेज प्रेयर से। हमेशा कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत में जब हम पहले भगवान का नाम ले, भगवान को याद करके, ईश्वर को याद करके कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो वो कार्य कैसा रहेगा? हमारा अच्छा रहेगा और सफल रहेगा। इसी तरह हमारे हिंदी की बुक में भी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो किससे शुरुआत की गई है? प्रार्थना से। मतलब कि हमारा जो ये स्टडी का कार्य है वो भी सफल रहे और अच्छे से जो है वो पूर्ण हो जाए। आप लोग की घर पे कोई भी कार्य की शुरुआत करते हो ना प्रेयर से? ओके, तो आज हम हमारा ये भी जो है कार्य प्रेयर से स्टार्ट करें। क्या है चैप्टर का नाम? प्रार्थना का नाम क्या है? हमको मन की शक्ति देना। आप लोगों ने सुनी है और ये आप लोगों ने प्रेयर में सिंग भी की है। यस और नो? ओके, सो यहाँ पे एक लाइन में गा के सुनाती हूँ। आप लोग घर पे मोबाइल पे सर्च कर लेना। आप बहुत अच्छे वॉइस में जो है ये प्रेयर आती है। आप लोगों ने गाई भी है यहाँ पे स्कूल पे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। ओके, सो अभी आप लोग घर पे ही सुन लेना, यूट्यूब में सर्च करना आ जाएगा। ओके, नाउ पहले जो प्रेयर का नेम है वो समझते। हमको मन की शक्ति देना है ईश्वर, पहले तो हमारे मन के अंदर जो पूरी शक्ति है वो आप दो, क्योंकि यदि हमारा मन निर्बल हो गया ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे मन को प्रबल रख के कुछ भी कार्य है जो हमें यहाँ पे करना है, तो पहले हमें मन की शक्ति दो। यदि हमारा मन कमजोर हो गया ना तो हम कुछ भी जो है वो नहीं कर सकेंगे। और यदि हमारा जो मन प्रबल होगा, मन की शक्ति जो है वो हमारी पूर्ण रूप से होगी, तो हम कुछ भी कार्य है वो बिना डर से, बिना किसी क्या बोलते हैं बाधा के कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। मन विजय करे। जो आप हमारा मन है वो शक्ति से भरा होगा, मतलब कि प्रबल होगा, तो हम हमारे मन की विजय करेंगे। यदि मन की विजय होगी मतलब कि हमारे कार्य की भी विजय ही होगी। ओके, एंड दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यदि हम खुद निर्बल हो गए तो दूसरों को क्या हम सिखा पाएंगे? कुछ भी नहीं। यदि हम प्रबल हो गए तो दूसरों को कुछ सिखाएंगे, दूसरों को कुछ सजेशन दे सकते हैं। हम यदि निर्बल हो चुके तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमें प्रबल बनाओ, पहले हमको शक्ति दो। यदि हमारे पास शक्ति होगी, हमारे पास जो ज्ञान होगा तो हम दूसरों को बताएंगे। सो इसलिए यहाँ पे कहा गया दूसरों की जय से पहले खुद का जय करें। हमारा ही मन जो हारा हुआ होगा तो दूसरों को क्या हम जीतने की सलाह दे सकते हैं? नहीं। इसलिए हम जीत चुके होंगे, हम मन से जो है प्रबल हो गए तो हम दूसरों को ये ज्ञान दे सकते हैं। फिर भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरे से भूल हो तो माफ कर सके। अपने दिल के अंदर कोई भी भेदभाव हो, दूसरों के प्रति कुछ भी हमें ईर्ष्या हो, मतलब कि कुछ भी हो, वो अपने दिल से साफ कर सके। हमें कुछ भी अपने मन में नहीं रखना है, सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, कुछ भी अपने अंदर भेदभाव नहीं रखना है कि ये ऐसा है वो वैसा है, कुछ भी नहीं। भेदभाव अपने दिल से पूरा साफ कर देना है। सभी प्राणी हैं, सभी मनुष्य, सबको एक ही नज़र से देखना है। कोई भी जो नहीं तो ऊंचा है, नहीं तो नीचा है। एंड दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सके। यदि दूसरों से कुछ भी भूल हो तो उसे भूल को हमें पकड़ के नहीं बैठना है, उसको क्या कर देना है? माफ़ कर देना है। क्योंकि यदि हम माफ़ कर देंगे ना उसकी भूल तो उससे बड़े तो हम होंगे, क्योंकि दूसरों की भूल को माफ़ करना वो बहुत बड़ी बात होती है। सो दूसरों की भूल हो तो माफ़ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। आप लोगों को स्कूल में भी बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलना है। किसी भी मैटर हो, किसी भी सिचुएशन हो, झूठ का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि हम एक झूठ बोलते हैं ना तो उसके साथ हमें कई सारे झूठ
बोलने पड़ते हैं। सो झूठ से बचे रहे, हमेशा झूठ से दूर ज रहवानुं, झूठ से हमें दूर ही रहना है। और किसका दम भरना है? हमें सच का दम। ऑलवेज हमें ट्रूथ का जो है वो साथ देना है, सच के साथ ही रहना है। कोई भी बात हो, स्कूल की हो या फिर घर की हो या फिर कोई भी मैटर हो, किसके साथ रहना है? हमें सच के साथ रहना है। कोई भी बात में हमें झूठ का साथ नहीं देना है। दूसरों की जय से पहले खुद का जय करें। फिर मुश्किलें पड़े तो हम इतना कर्म करें। कोई भी मुश्किल आए जिंदगी के अंदर या फिर कहाँ पे भी मुश्किलें पड़े तो हमें क्या करना होगा? तो हम हार जाएंगे क्या? यदि कुछ भी आए हमारी लाइफ में तो क्या हमें हार जाना है? नहीं। क्या करना है? उसके साथ हमें लड़ना है। मन की शक्ति से, मन की प्रबलता से हमें उसको हराना है और हमें जीतना है मुश्किल से। सो मुश्किलें पड़े तो हम इतना कर्म करें, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। यहाँ पे किसकी बात की गई है? धर्म की। धर्म मतलब न्याय, नीति, बराबर। साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। हमें ऑलवेज धर्म का ही साथ देना है। अभी लॉकडाउन के अंदर महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी? उसके अंदर हमें धर्म की कई सारे बातें जो है वो सीखने से मिलती है। कृष्ण भगवान जो है धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं भगवत गीता के अंदर और महाभारत के, पूरी महाभारत में। हमेशा हमें धर्म पर ही चलना है। यदि धर्म पर चलेंगे ना तो ही हमारी विजय होगी, वरना कभी हम जो है जीत के साथ नहीं जुड़े होंगे, कभी हम सत्य के साथ नहीं चल पाएंगे यदि हम धर्म पर न चले तो। साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। किसी भी बात हो, कोई भी मैटर हो, किसके साथ चलना है? धर्म के साथ। खुद पे हौसला रखे, बदी से न डरे। हमें हम पर हौसला रखना है। यदि मन से ही हम निर्बल हो गए तो क्या? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है हमें। खुद पे हौसला रखे। बदी मतलब मुश्किल से। कभी भी कोई भी मुश्किल आए डरना नहीं है, उसका सामना करना है, डट कर खड़ा रहना है उसके सामने। दूसरों की जय से पहले खुद का जय करें। पहले हम प्रबल हो तो ही दूसरों को हम कुछ दे पाएंगे। तो ये सब हम किससे प्रेयर कर रहे हैं? भगवान से, कि हमको मन की शक्ति देना, मन हमारा प्रबल बनाओ हे भगवान। इसी तरह हम दूसरे का साथ दे सके, सत्य पर चल सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों को माफ कर सके यदि उसकी भूल हो तो। फिर झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ थी हमें बची नहीं रही, सत्य के साथ चले, धर्म पर चले। साथ दे तो फिर धर्म का ही दे। ऐसी हमें हे भगवान, हे गॉड, हमें शक्ति दो कि हम किसी भी बाबत में हमारा हौसला न गुमाए और खुद पे हौसला रखे, बदी से न डरे, मुश्किलों का सामना कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेयर है। इसका जो है वो गायन भी है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो और आपने गाई भी है स्कूल पे, यहाँ पे। तो ये हमारी पोयम नाउ। इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे इसके न्यू वर्ड्स। ओके, पहले है श्रुतलेख, मतलब कि आपको यहाँ पे अपने फैमिली, मम्मी को या फिर पापा को बोलना, वो बोले और आपको अपने आप लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट जो है शक्ति, भेदभाव, मुश्किलें, धर्म और हौसला। और फिर उसके नए शब्द। फर्स्ट है खुद मतलब स्वयं। हमें पहले स्वयं के अंदर हौसला रखना है, स्वयं से हमें जीतना है। हमें हमारे मन के अंदर स्वयं की शक्ति जो है वो प्रबल करनी है। खुद मतलब स्वयं। सेकंड, भेदभाव मतलब अंतर, विचारों की भिन्नता। हमारे मन के अंदर जो विचारों की भिन्नता है, जो अंतर है एक दूसरे के अंदर, कि ये हमसे छोटा है और हमसे बड़ा है, ये हमारे से अलग बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इसका मतलब है भेदभाव। थर्ड है बदी मतलब बुराई से बचना है। आया था ना प्रेयर के अंदर, तो बदी का मतलब क्या है? बुराई। फोर्थ, दम भरना मतलब सारी शक्ति लगाकर काम करना। सारी शक्ति लगाकर काम करना, उसे क्या बोलते हैं? दम भरना। नेक्स्ट, मुश्किलें मतलब कठिनाइयाँ। मुश्किलें मतलब कठिनाइयाँ। फिर है हौसला मतलब साहस। खुद पे हौसला रखे, मतलब कि हमारे अंदर साहस होना चाहिए किसी भी बाबत के अंदर कि ये मैं कर सकता हूँ।
नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं बोलना है। यस, ये मेरे से होगा और ये मैं करूँगा। इसी तरह साहस, फिर है कर्म। कर्म मतलब उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार जो करना है उसे बोलता है कर्म। एंड लास्ट भूल मतलब गलती, भूल मतलब गलती। सो ये नए शब्द है आपकी हिंदी की बुक के अंदर। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 हमको मन की शक्ति देना और उसके साथ नए शब्द लिखकर आपको जो ये शब्द है वो आज के होमवर्क में ए 1 टाइम जो है आपको CW में लिखने हैं और साथ में जो पोयम है वो भी आप लोगों को 1 टाइम लिखनी है। ओके, अपनी CW बुक के अंदर 1 टाइम पोयम और 1 टाइम जो है आपको ये न्यू वर्ड्स है वो लिखने हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।